हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया रीड्स पर। और दोस्तों, मैं हूं शिवरंजन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें किसी से समय पूछना है और अगर किसी को समय बताना है और वो भी इंग्लिश में, तो कैसे पूछेंगे या कैसे बताएंगे, इसी पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो पर बने रहिए, वीडियो छोड़ कर जाइए मत दोस्तों। आइए, इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। वो जो पॉइंट्स हैं, जैसे हिंदी में जो हम लोग समय पूछते हैं उसमें सवा, पौने, साढ़े इत्यादि का प्रयोग करते हैं। बजकर, बजने में, बाकी है, देर है अथवा कम है, इस तरह के जो हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पहले उसका इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आइए दोस्तों, पहले इसे देख लेते हैं। हम लोग इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं समय बताने के लिए या फिर समय पूछने के लिए। देखिए, सवा, सवा यानी कि ये 15 मिनट बाद होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में एक क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। पौने, जो 15 मिनट कम होता है, उसको हम लोग एक क्वार्टर टू बोलते हैं। साढ़े, साढ़े यानी कि 30 मिनट आगे, उसको हम लोग हाफ पास्ट बोलते हैं। बजकर, जैसे 12:05, 13:01 ऐसा कुछ बोलते हैं, तो बजकर में पास्ट लगेगा। और बजने में कम, बाकी, देरी, विलंब जो आप लोग बोलते हैं, उसमें दोस्तों टू लगेगा। और 1 घंटा का आवर होता है। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके दोस्तों हम लोग टाइम किसी को भी आसानी से इंग्लिश में बता सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इस समय को दोस्तों आप लोग की सुविधा के लिए मैंने पार्ट में विभाजित कर दिया है। आज मैं आप लोग को पार्ट 1 पढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1, और ये पार्ट 1 में दोस्तों हम लोग वही सवा यानी कि एक क्वार्टर पास्ट पढ़ेंगे। ये क्वार्टर पास्ट यानी कि सवा, इसी हम लोग अभी इसी को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसको सरल करने के लिए आप लोगों के लिए मैं कुछ रूल्स लिख देता हूं, और इसके लिए भी मैं 6 रूल लिखने जा रहा हूं। आइए दोस्तों, यही वो 6 रूल्स है जिसकी मदद से हम लोग टाइम को बताएंगे बेधड़क। देखिए, इट प्लस एच भी, एच भी माने हेल्पिंग वर्ब, प्लस बी प्लस ए क्वार्टर पास्ट प्लस आवर प्लस ओ क्लॉक। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे एच भी पहले है, उसके बाद इट प्लस बी प्लस ए क्वार्टर पास्ट प्लस आवर प्लस ओ क्लॉक। इसी तरह से बाकी रूल्स है दोस्तों। आई पी यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस इट प्लस बी प्लस ए क्वार्टर पास्ट प्लस आवर प्लस ओ क्लॉक। और इधर दोस्तों यही नेगेटिव रूल्स है। इसमें देखिए, ये जो बी है, ये बी का प्रयोग हर जगह नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, आर, इज, वाज, वेयर, शैल, विल, शुड, वुड, ये सब जो है सब हेल्पिंग वर्ब है। कैन, मे, कुड, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये बी का प्रयोग दोस्तों एम, आर, इज और वाज, वेयर के साथ में नहीं होगा, बाकी हर जगह ये बी का प्रयोग होगा। देखिए, मैं नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट। आइए दोस्तों, मैंने नोट में लिख दिया है कि बी का प्रयोग इज और वाज के साथ नहीं होगा, बाकी हर जगह बी का प्रयोग होगा, ये ध्यान में रखिएगा। आइए, अब सवा से संबंधित कोई भी हम लोग हिंदी सेंटेंस खोजते हैं, जैसा समय बताएंगे। मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज द टाइम, तो आप बताना चाहते हैं अभी 7:15 बजा है, तो इसको कैसे बताएंगे? 7:15 होना चाहिए, 7:15 बज सकता है, 7:15 बजेगा, 12:15 बज रहे थे। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी ने समय पूछा और आपने कहा कि अभी 12:15 बज रहे हैं। देखिए, अभी 12:15 बज रहे हैं, या अभी 12:15 बजा है, या अभी 12:15 हुआ है, ऐसा कुछ भी रहेगा तो उसका इंग्लिश एक ही तरह से होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ रूल्स में देखिए, सबसे पहले इट है रूल्स में। ये रूल्स में आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख दिया हूँ। रूल में सबसे पहले ईट है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ईट लगा देंगे। ईट के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, देखिए एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो लास्ट में देखिए है यानी कि इसका इज होता है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। तो ईट के बाद दोस्तों हम लोग इज लगा देंगे। इज के बाद देखिए यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए बी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इज के साथ में बी का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे इज है तो हम लोग बी का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी आगे का प्रयोग करेंगे।
तो आगे दोस्तों हमारा एक क्वार्टर पास्ट है, तो हम लोग यहाँ पे एक क्वार्टर पास्ट लिखेंगे। एक क्वार्टर पास्ट। इसके बाद देखिए ये क्वार्टर पास्ट का रूल में क्या है, आवर, आवर माने घंटा। तो देखिए यहाँ पे घंटा क्या है, इसमें 12 ही तो घंटा है, 12:15। 12:15 माने क्या होता है, 12:15। तो 12 बजकर यानी कि 12 ही तो घंटा है ना। तो आवर, आवर माने घंटा। तो यहाँ पास्ट के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 12, यही घंटा है। 12 इसको आप शब्द में भी लिख सकते हैं, मैंने डिजिट में लिखा है। इसके बाद ओ क्लॉक, तो हम यहाँ पे ओ क्लॉक लिख देंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस हुआ, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 12 o'clock। आइए अब इसी को अगर कोई पूछेगा कि क्या 12:15 बजा है, तो हम लोग 2 नंबर के रूल से बना देंगे, इज इट ए क्वार्टर पास्ट 12 o'clock। अगर कोई कहेगा कैसे 12:15 बजे है, तो हम लोग 3 नंबर के रूल से बना देंगे, हाउ इज इट ए क्वार्टर पास्ट 12 o'clock। आइए अब अगला सेंटेंस देखिए, 7:15 होना चाहिए। हम लोग टाइम ऐसा भी तो पूछते हैं या बोलते हैं, अभी 7:15 होना चाहिए या 7:15 बजना चाहिए, ऐसा भी तो हम लोग बोलते हैं। देखिए 1 नंबर का सेंटेंस है, 1 नंबर में सबसे पहले इट है, तो हम लोग यहाँ पे इट लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो चाहिए, चाहिए का क्या होता है, शुड या वुड होता है, तो हमने यहाँ पे शुड लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे बी है, तो हमने नोट में लिखा है कि इज और वाज के साथ में बी नहीं होगा, बाकी सबके साथ में बी होगा। तो यहाँ पे शुड है तो यहाँ तो बी होगा। आइए हमने यहाँ पे बी लिख दिया। इसके बाद दोस्तों एक क्वार्टर पास्ट है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए क्वार्टर पास्ट। इसके बाद देखिए आवर है, आवर माने घंटा, तो यहाँ घंटा क्या है, यहाँ 7 घंटा है, 7 के बाद है, तो हम लोग लिखेंगे 7 o'clock। 7:15 होना चाहिए का कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा, इट शुड बी ए क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। मुझे आशा है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये सब रूल का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अगर इसी को कोई बोलेगा कि 7:15 नहीं होना चाहिए, अब देखिए 7:15 नहीं होना चाहिए ऐसा भी तो बोलते हैं, तो ये जब सीधा सीधे सेंटेंस और इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये 4 नंबर के रूल से बनेगा। 4 नंबर के रूल में सबसे पहले इट है, तो हम लोग रूल के अनुसार यहाँ पे सबसे पहले इट लगा दिए। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है, तो चाहिए ही तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग यहाँ पे शुड लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए नोट है, देख लीजिए यहाँ पे नोट है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। नोट के बाद बी है, तो हमने बी लगा दिया। देखिए इसके बाद एक क्वार्टर पास्ट है, तो हम लोग लिखेंगे ए क्वार्टर पास्ट। इसके बाद देखिए आवर है, तो यहाँ घंटा, आवर माने घंटा, तो घंटा यहाँ क्या है, तो 7 घंटा है, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे o'clock। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना है, इट शुड नॉट बी ए क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक कंप्लीट और HD क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं आज की सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल इंडिया रीड्स को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, ताकि मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी लेकर के आने वाला हूं। और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप ऐसे वीडियो का एंजॉय कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।